बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, कल हमने शुरू किया था कि जायदाद मतरूका की तकसीम का बयान हमने शुरू किया था कि जायदाद मतरूका की तकसीम कैसे की जाती है। ठीक है ना। तो जायदाद मतरूका की तकसीम का बयान था। इसमें से क्या है कि तर्का और मसला के दरमियान में हमने कहा था कि निस्बत देखी जाएगी, तरीका की जितना छोड़ा था उसमें दरमियान में। और मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्ट क्या कर लो, आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो कि आप उस तर्के को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो उसका हिस्सा जो बन रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके, और जो मसला है उसे डिवाइड कर दो। सिंपल एज दैट, ये सबसे आसान तरीका कार यही होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब आप इनके दरमियान, तर्के के दरमियान और मसले के दरमियान निस्बत देखो। जैसे कि तर्का 10 रुपये है और मसला 12 है, तो निस्बत क्या थी, तवाफुक की है। तो यहाँ पे 2 5 10 होता है और ये 2 6 12 होता है। तो इस वफ को आप क्या करना है, अगर तवाफुक है तो वफ के तर्का को हर वारिस के हिस्से में ज़र्ब दी जाए और हासिल ज़र्ब को वफ के मसला पर तकसीम किया जाए। इसको 5 को ज़रब दोगे 3 के साथ 15 हो जाएगा, और 15 को 6 पे तकसीम कर दोगे, 15 को 6 पे तकसीम कर दोगे तो अब क्या आ जाएगा, ये 2.5 रुपये बन जाएंगे। ठीक है ना, 6 दूनी 12 होते हैं और 6 3 18 होते हैं, उसके दरमियान 2.5 रुपये। ऐसे ही क्या होगा, 5 6 के 30, 30 को आप 6 पे डिवाइड कर दोगे 5 रुपये इसको आ जाएंगे, और इसको भी क्या आ जाएंगे, इसको भी 2.5 रुपये। तो ढाई ढाई और ये 10 पूरे हो जाते हैं। ये जो था उसमें से अगर निस्बत तबायुन की होगी तो अब क्या, पूरे तरके के साथ ज़रब दी जाएगी और पूरे मसले पर तकसीम किया जाएगा। वहां पे भी आप ये काम कर सकते थे। अच्छा, सबसे आसान तरीका यही है आजकल। आजकल आसान तरीका क्या है कि ये क्या तुम निस्बतें ढूंढते फिरोगे इसके दरमियान में कि इसके दरमियान में निस्बतें कौन सी हैं। सिंपल क्या है, इस तरके को ना जरब दो किसके साथ, इसके सेहम के साथ, सहम के साथ जो है हिस्से के साथ जरब दो। ठीक है, उसके साथ आपने तरके को क्या किया है, पूरे तरके को इसके साथ जरब दिया है, और पूरे मसले को क्या कर लो, नीचे डिवाइड कर लो। बस जैसे यही था, 10 को आपने क्या किया, 10 को 3 से जरब दिया तो क्या 30 हो गया, 30 को आपने 12 पे तकसीम कर लिया तो यही आता है, 2.5 रुपये आता है। आजकल तो कैलकुलेटर होता है। अच्छा, सिंपल क्या है, यहाँ पे भी ये करो, 10 को क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जाएगा, 60 को क्या करो 12 पे तकसीम कर दो, सब सूरतों में, तो 5 रुपये आ जाएगा बस। अब निस्बत ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सराजी वाले जो है ना वो कहते हैं नहीं निस्बत क्या करें आप, निस्बत ढूंढें आप। सराजी वाले ये कहते हैं कि जी आप निस्बत ढूंढें। इधर वैसे करना यही चाहिए था कि इधर ना इसमें से इस किताब के अंदर भी जो आसान सूरती बनानी चाहिए थी कि भाई क्या जरूरत है निस्बतें ढूंढते फिरो, बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, जो तर्का है उसको क्या करो उसके हिस्से से वो करो और बाकी उसको नीचे से तकसीम कर दो। तो अब ये तबायुन के अंदर कहते हैं कि पूरा को पूरा दे दो। तो तकसीम अगर निस्बत, अच्छा जी, लेकिन अगर निस्बत तदाखुल की हो तो उसकी भी दो सूरतें हैं। मसला तरके में दाखिल होगा, तर्का मसले में दाखिल होगा। ये भी कोई वो नहीं था, अगर मसला तरके में दाखिल हो तो वफ के तर्का में इस हिस्से को ज़रब दी जाए फ़कत, और अगर तर्का मसले में दाखिल हो तो वफ के मसला पर हिस्से को तकसीम किया जाए फ़कत। बाकी में से तवाफ़ी किया, यानी अगर तर्का के अज़ा मुतय्यन ख़त्म हो जाए फिर भी तकसीम से कुछ बचे तो फ़र्ज़ी अज़ा बनाए जाएंगे, बमता मखसूम का इशारा लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो है ना आपको तबायुन की वो सूरत ये बना रहे हैं, देखो मसला क्या बनेगा, यहाँ पे जौज है, बिन्त है और अब है। जौज बिन्त और अब है, तो जौज को क्या मिलना था, रुबो मिलना था, बिन्त को निसब मिलना था, और अब को क्या था, सुदस व असबा था। ठीक है, तो मसला 12 से बना था, इसको 3 मिले थे, इसको 6 मिले थे, और ये क्या था, इसको 3 मिले थे। ठीक हो गया, 3 3 और 6 हो गए थे। और तर्का कितना रुपए छोड़ा है, 7 रुपए छोड़ा है। सिंपल क्या था तरीकाकार, पता है क्या था इसमें से, देखना जरा मैं करता क्या हूँ आपके लिए। आप ये देखो इतना आसान तरीका है कि कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर से। इस 7 को ना डायरेक्ट इसके साथ जरब दो, ठीक है ना, और 12 पे तकसीम कर दो। 7 ज़रबे 3, और क्या कर दो 12 पे क्या कर दो, तकसीम कर दो। तो ये आता है 21/12 आता है, 21/12 आता है। सीधा सिंपल क्या है, कैलकुलेटर से क्या कर दो, कैलकुलेटर खोलो, ठीक है ना। 21, 21 तकसीम 12, तो 1.75, बस खत्म हो गई बात। ऐसे ही 7 ज़रबे 6 42, 42/12, तो 42 को कैलकुलेटर खोलो अपने पास। आजकल तो हर एक बंदे का मोबाइल मौजूद है, उसमें से आ गया तो 3.5 आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही इसका भी क्या आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा जरा मसला क्या हो जाता है, ठीक है ना, कि जी जनाब ये क्या हो जाएगा 7, और वो कहते हैं कि जनाब फ्रैक्शन का क्या वो करेंगे, तो मतलब यही आ गया ना
कि आपने क्या किया, 7 को क्या किया, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया और तकसीम क्या कर दिया, 12 से कर उसको आपने वो कर दिया, बस खत्म हो गई बात जो है। वो कहते हैं खत्म, फिर तकसीम से कुछ बचे तो फर्जी अज्जा बनाए जाएंगे। फर्जी अज्जा, अब इन्होंने क्या किया है, जो मैथ्स की एक तरीक़ाकार जो हम करते थे, देखो 12 और 7 ज़रबे 3 जो है ना, उसमें से क्या करते थे हम, इसमें से इसको जो है ना, ये देखना ये कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं, एक इशारिया 7 5 कैसे हो रही है। आप कहोगे ना इसको कैलकुलेटर की बजाय आप क्या करना चाहते हो, मैथ्स की तरह हल करना चाहते हो। आप मेरा इसको देखना, आप इनको कितना देखना है, अच्छा हम जो कैलकुलेशंस करते थे, 12 एकम 12, ठीक है ना, 21 में से 12 बचते हैं, तो क्या बच रहा होता है, 9 बच रहे होते हैं, ठीक है ना, 9। इधर क्या करते हो, इशारिया लगाते हो, इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इधर लगाओगे जीरो। जो आपने रियाजी इस तरह की थी ना, इस तरह किए थे। अब आते हैं 12 7 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अच्छा 12 7 84 आ गया। अब 84 में से क्या आ जाएगा, इधर से कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इधर जीरो लगा लेंगे तो अब क्या आ जाएगा, खुद ब खुद ये 12 5 60 आ जाएगा। तो 1 इशारिया 7 5 है। ये तो आता है ना, तकसीम करना तो आता था ना, इशारिये कैसे तकसीम करते थे, कि नहीं आता, ये भी नहीं आता। समझ आ रही है, ठीक है ना। ये जो तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है ना, कि 12 3 7 21 हो गया, फिर 9 बचा, उसको क्या किया, 100 से जरब दोबारा दे दिया, तो अब क्या बन गया, वो 900 बन गया। 900 को अब 12 75, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इस तरह, ठीक है ना, 75 900, ये जो इस तरीके से इसको वो करना जो है, ठीक है ना। रियाजी का सिंपल तरीका क्या है, बस उसको ये करो, ऐसे ही 42 है, और इसको क्या करो, ये यहाँ पे तकसीम जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा वो है, ठीक है ना, उसमें से। तो अब उसमें से वो नहीं है, तो सीख तो जरूरत ही नहीं थी ना, ये तो फ्रैक्शंस की उसमें से वैसे ही आ रहा है। अब 12 3 36 है, देख लो जरा मैं कैसे करने लगा हूँ इसको। 12 3 36 से 6 आ जाएगा, इशारिया लगाओ, 12 5 60 आ गया, बस खत्म हो गई बात, सिंपल एज दैट। 100 सिर्फ नहीं देनी, बस उसको ना देखें, इनको ना देखें, आप उसको वो ना करें, उसमें से ना देखें। आप जो रियाजी का तरीका कार क्या होता था, जो कैलकुलेशंस करते थे, ठीक है ना। ऐसे अगर तदाखुल का है, अब ये देखो तदाखुल वाला मसला, इसमें भी अब जरूरत नहीं थी। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इसको कोई जरूरत नहीं है। तर्का 24 रुपये है और ये क्या है, मसला 12 रुपये है। अब देखो मसला दाखिल है किसके अंदर, तर्के के अंदर दाखिल है, तो इसका वफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको क्या करोगे, इस 2 को क्या कर दोगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहता हूँ भाई छोड़ो, सीधी बात क्या है कि तर्के को सीधे इसके साथ जरब दो और उस पर तकसीम करो। 24 ज़रबे 3 और मसले पे तकसीम कर दो, 12। तो 12 एकम 12 होता है और 12 दूनी 24 होता है, तो क्या आ जाएगा, जवाब 6 आ जाएगा ना, खत्म हो गई बात। अब क्या ये क्या जरूरत है याद रखने की, कि अगर जी मसला तरके में दाखिल होगा तो इस वफ को क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, इसके साथ जरब देनी है, ठीक है ना। और अगर तरका वफ में दाखिल होगा तो फिर क्या करना है, सिर्फ तकसीम करना है, वो नहीं करना, जरूरत ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। 24 को आप 6 से जरब दो और 12 से क्या कर दो, तकसीम कर दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। कुछ समझ आ रही है। 24 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 12 से वो आ जाएगा यही, तो 6 रुपये आ जाएगा। मैथ्स जो है ना, आपको क्या करता है, आपको हर तरह से, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप रटे लगाओ चीजें, कोई। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब ये तर्का वफ में दाखिल है, तो अब ये क्या बताएंगे आपको, कि अब तकसीम कर दो। 6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 3 को डायरेक्ट क्या कर देंगे, इस 2 के ऊपर तकसीम कर देंगे। मैं कहता हूँ छोड़ो भाई, ये क्या जरूरत है आपको करने की, इसको डायरेक्ट तर्के को इससे मल्टीप्लाई करो और उस पर तकसीम करो। तर्का क्या है, 6 है, 6 ज़रबे 3 तकसीम 12, खत्म हो गई बात। तो 6 एकम 6 है, 6 दूनी 12, तो 3 को 2 पे तो 1 इशारिया 5 हो गया। ऐसे ही क्या होगा, 6 ज़रबे 6 हो गया, तकसीम 12 आ गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 रुपये, और फिर ये 1.5 रुपये आ जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कुछ। तो इशारिया 7, वो तो वैसे 1 इशारिया 7 5 की एक वो बनाई है ना, 1 इशारिया 7 5 की वैसे हमने एक वो बनाई है कि उसमें से
ये हो जाएगा, तर्क 17 रुपये है। ठीक है ना, पहले तो होते थे ना 75 पैसे, आप लोगों ने तो नहीं जमाना देखा, हमने तो हमने 5 पैसे भी होते थे हमारे जमाने में, हम 5 पैसे भी इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, 10 पैसे की टॉफी हम लिया करते थे, 10 पैसे की एक टॉफी होती थी। ठीक है ना, 5 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे इस्तेमाल होते थे हमारे जमाने के अंदर। ठीक है, 5 भी 10 पैसे भी। ठीक है, 10 पैसे की टॉफी होती थी। 1 रुपए का समोसा मिला करता था। 1 रुपए का, बल्कि 1 रुपए का समोसा नहीं होता था, 8 आने का समोसा होता था। और 2 डबल रोटियों के पीस होते थे, जो है ना 25-25 पैसे के, जो है ना 25 पैसा 25 पैसा, तो 1 रुपए का पूरा आपको सैंडविच समोसा। ठीक है ना, सैंडविच समोसा 1 रुपए का। समझ आ रही है? अच्छा, अब इधर भी देखो मसला। ये जो था ना, जोज, अखे एनी, उख्ते एनी, ये सारा जो है तर्का ये था ना। मैं इस मसले को ज़रा हल करके आपको दिखाता हूँ, सिंपल जो है ना, आसान अपने उस तरीके से। किताब आपके पास है, आप उसको देख लोगे, लेकिन मैं अपने तरीके से हल करूंगा आपको के लिए। कि आपने बस उसको देखना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये रटे लगाने की कि फ़लाँ चीज़ को कैसे आपने तकसीम क्या करना है। जो आपको तर्का मिलेगा आप डायरेक्ट क्या किया करो बस। निस्बत तवाफ़ुक है, तबायुन है, जो मर्जी आ जाए। जोज है, जोज है, अखे यानी है, अखे यानी है, उख्ते यानी है, और क्या आ जाएगा, उम आ जाएगी। तो जोज को क्या मिलना था? जोज को ज़ाहिर बात है निसफ मिलना है इसको, क्योंकि औलाद कोई नहीं है। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये असबा होंगे, और उम को सुदुस मिलेगा। तो निसफ और सुदुस आके मसला 6 से बनेगा। इसको 3 मिल जाएगा, इसको 1 मिल जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, इनके दरमियान में आएगा। लेकिन ये कितने हैं? अब इनके दरमियान में निस्बत देखो, ये इसका मतलब है 5 बहनें हैं। तो अदर उस 5 और उसका है, तो अब 5 से ज़रब दे दो इसको, तो 80 क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगा। जब इसको 30 से ज़रब दोगे तो हर एक को इससे ज़रब दे दो, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हर भाई को दो दो, नहीं अच्छा जी, 2 पंजे 30 हो गए ना, दो ये थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको 4 और 4 और 2 आ जाएंगे बहन को। ठीक है, 4 इससे इसके, 4 इसके, 2 इसके, और इसके कितने हो जाएंगे, उस ओम के भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो पूरे हो गए 15, 10, 25 और 30 हो गए। ठीक है, अब ये 30 आ गया। अब तर्का कितना है, 17 रुपये है, 17 रुपये। अब सिंपल की क्या करना है आपने, सिंपल सी क्या बात है। अब इसकी निस्बत क्या देखने की जरूरत है कि 30 और 17 में निस्बत क्या देखो, यहाँ पे वैसे तबाइयों की निस्बत है। लेकिन सिंपल क्या है, 17 को 13, 3 से मल्टीप्लाई, 15 से ज़रब करो। देखो, 17 ज़रबे 15 तकसीम 30, खत्म हो गई बात। इसमें क्या मुश्किल है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 17 को 2 पे तकसीम करो ना, तो क्या आता है, 8.5 रुपये आता है। देखो मैं खुद आपको कितनी आसानी से बता रहा हूँ। ठीक है ना, कितनी आसानी से बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये क्या था, हर एक का कितने हिस्से थे, हर एक के क्या थे, 4, 4 और 2 थे। ठीक है ना, अगर हर एक का इलादा निकालना चाहो तो ये कर लो, 17 ज़रबे 4 कर लो, या 17 ज़रबे 10 और पूरे को उस पर तकसीम कर दो, और फिर उनके दरमियान आपस में तकसीम कर लो, या चलो 17 ज़रबे 4 कर लो, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 17 ज़रबे 4 तकसीम 30। ठीक है ना, तो अब क्या आ जाएगा, 17 ज़रबे 4 और तकसीम 30 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 15 क्या होता है, 30 होता है। ठीक है ना, तो अब 34 तकसीम 15 आ जाएगा, 34 तकसीम 15, 34 तकसीम 15। अब इसको कैसे करना है, 34 तकसीम 15 को देखो, 15 दूनी 30 आ गया, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, इशारिया लगाओ, ये आ गया। अच्छा, 15 दूनी 30 आ गया। अब क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अच्छा, जीरो लग गया। अच्छा जी, 15 छिक 90। ठीक है ना, फिर 10 आ गया। तो मतलब है ये चलता जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह ये चल रहा होता है। दो, अच्छा जी, 2.26। ठीक है ना, फिर अब क्या आ रहा है, 2.26 चल रहा है। फिर आगे चलाते जाओगे तो फिर 2.26 6 6 6 6 7 जो है ना करके ये वो बन जाएगा। उन्होंने आपको क्या किया हुआ है, उन्होंने 20/30 उसके साथ इलादा से वो किया हुआ है, क्योंकि 20/30 के आगे तकसीम नहीं हो रही होती है। तो ये 2.26 6 6 6 7 जो है ना, ये क्या हो जाएगा,
उसमें से चल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये उसमें से। ठीक है ना। है ना, तो ये उसमें से। ठीक हो गया। तो इस तरह ये चलेगा। और इस तरह फिर हर एक का अम्मा का भी कैसे हो जाएगा, 17 ज़रबे 5 तकसीम 30। ठीक है ना, तो 5 एकम 5 6 30, 17 को 6 पे तकसीम कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो भी इस तरीके से आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप निकाल लोगे। समझ रहे हो बात को। ये था आपका इसमें से कैलकुलेटर की उसमें से। ये सिंपल सी एक हुआ है। रियाजी जरूर सीखो। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा है, रियाजी आप लोग समझो कि आप, मतलब ये है कि ये एक किस्म का ऐसे ही समझो जैसे कि फर्ज ऐन हो आपके ऊपर। ठीक है ना, शरई तौर पे फर्ज ऐन नहीं, शरई तौर पे नहीं कह रहा, ये फर्ज ऐन उस सेंस में कह रहा हूँ। ठीक है ना, शरई तौर पे फर्ज ऐन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फर्ज ऐन का मतलब है कि लाजिम है आपके ऊपर कि रियाजी आपको आनी चाहिए, उसके तरीक़ेकार आने चाहिए मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, अब आते हैं जी, छठा सबक है दैन मुहीत का बयान। दैन मुहीत क्या होता है? दैन मुहीत होता ये है, ठीक है ना, कि दैन मुहीत ये कहा जाता है कि जनाब अगर तरका क्या हो, कम हो और कर्जा ज्यादा हो तो उसको दैन मुहीत कहते हैं। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है ना एक आदमी के साथ, ठीक है ना, कि तरका कम है और कर्जा ज्यादा हो तो उसको दैन मुहीत कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि तरका हस्ब कर्जा तकसीम किया जाए। इसका तरीका यह है कि गुरमा को मंजिला वरसा और कदर दैन को बमंज़िला हिस्स और मजमू दैन को मंजिला मसला के लिखा जाए, और ताकि तकसीम अमल में से जायदाद मतरूका के किया जाए। वारिसों को तो मिलना ही कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि क्या है, कर्जा ज्यादा है, तरका थोड़ा है। समझ आइए। ठीक है ना, वारिसों को तो मिलना ही कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे अब, जो बेचारे, जो वो थे ना जिन्होंने कर्जे दिए हुए थे, गुरमा को बमंजिला वरसा के, और कदरे दैन को बमंजिला हिस्स, कदर दैन को बमंजिला हिस्स और मजमू दैन को बमंजिला मसला लिखा जाएगा। लेकिन अभी इस बात को देखना जरा, मैं करता क्या हूँ। देखो, एक बंदा फौत हुआ है, ठीक है ना, जैद, बकर और उमर ने उसको कर्जे दिए हुए थे। तरका उस बेचारे ने छोड़ा है 5 रुपए। तरका उसने छोड़ा है 5 रुपए। लेकिन जनाबे अली, 1 रुपये, अब हमें इतना तो पता है ना कि जैद से कितने रुपए उसने लिए हुए थे। जैद से उसने 1 रुपया लिया हुआ था, बकर से 2 रुपये लिए हुए थे, और उमर से 3 रुपये लिए हुए थे। तो उनकी करा, अब हम कहें कि चलो जी ये 5 रुपए हैं, तो ऐसा करो बकर और उमर को दे दो, 2 और 3 5 हो जाए, और जैद साहब तुम छुट्टी करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जैद के साथ ज्यादती होगी। अब क्या करना है कि हमने परसेंटेज के हिसाब से क्या करना है, वो कर्जे को हमने अदा करना है। हम कहते हैं यार तुम में से हर बंदा क्या करेगा, हर बंदे का कुछ ना कुछ हिस्सा मारा जाएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा मारा जाएगा। ये खास परसेंटेज सबकी तुम जो है ना एक मार खाओगे तुम लोग। ठीक है, तुम्हें जैद को कहा कि 1 रुपया तो जो पूरा नहीं मिलेगा, बकर तुम्हें 2 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे, और उमर तुम्हें भी 3 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करो इनके, ये देखो कि उसका मजमू द्यून कितने थे, जो द्यून 6 रुपये हैं। ये मसले की जगह आपने लिख लिए हैं, ड्यून क्या लिख लिए हैं, 6 रुपए। अब इसका भी आसान तरीका है, पता है क्या तरीका है, कि इस तरके को जरब दो इसके साथ और इस पे तकसीम कर दो। क्या मतलब, देखो, देखो जरा, 5 ज़रबे 1 तकसीम 6। अच्छा, 5 ज़रबे 2 तकसीम 6, 5 ज़रबे 3, अभी किया है ना ये काम, तकसीम 6। हर एक की क्या निकल आएगा, ये रियाजी में आप लोग करते थे, ये आजकल की तीसरी चौथी के बच्चों को सिखाया जाते हैं। अच्छा, उसकी तीसरी चौथी के बच्चों को जो है ना वो बताया जाता है कि जनाब किस तरीके से इसको तकसीम कैसे की जाती हैं चीजें उसमें से। तो अब आपने क्या करना है, 5 ज़रबे 1 तकसीम 6 करके, जिसका मतलब 5/6 हो गया।
5/6 का क्या मतलब है कि ये जो है ना, उसमें से अब 5/6 क्या होगा? 5 अंदर जाएगा, 6 इधर जाएगा। ठीक है, तो इशारिया पहले लगा लो, तो 0 इधर लग गया। तो 6 8 48। अब 2 आ गया, ठीक है ना, 2 आ गया, इधर 0 लगाओ। 6 3 18। फिर 2 आ गया, फिर इधर 0 लगाओ। फिर 6 3 18, ये चलता जाएगा, इशारिया 8 3 3 3 3 3। इसका मतलब है इसको मिलेगा इशारिया 8 3 3 3, या इन्होंने इसको 83 और 2/6 लिख लिया है कि इशारिया 83 पैसे, और फिर आगे 2/6 लिखा है कि क्योंकि नीचे 2 बच रहा था ना, तो इस तरह जिस तरह होता है ना, 2/6 हमने इस तरह करके रख लिया। अच्छा, इसका क्या था? 5 × 2/6 था, 2 × 2, तो ये 2 3 6, तो 5 को 3 पे तकसीम करो। 5 को 3 पे तकसीम करो, नहीं, 3 को 5 पे तकसीम करो। नहीं, बल्कि 5 × 2/6 हो गया ना। 5 × 2/6। ठीक है, 5 को अब क्या करना है? 5 को आपने क्या करना है? 3 पे तकसीम करना है, ये तो वो है, 5 को 3 पे तकसीम करना है। ठीक है, 3 × 3 2 बच गया, अब इशारिया लगाओ। 3 × 6 = 18। अब 2 बच रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करो, फिर आप लगाओ 6, इधर 0 लगाओ, तो फिर 18। ऐसे ये चलता जाएगा, एक इशारिया 6 6 6 6 6 6 6 इसका हो जाएगा। और उम्र का क्या आ जाएगा? 5 × 3/6। तो ये भी क्या आ जाएगा? 5 × 3/6। ठीक है, तो 15 था, तो 3 × 3 2, तो 5 को 2 पे तकसीम करो। 2 दूनी 4, एक आ जाएगा, इशारिया लगाओ 0, तो ये इसका पूरा, इसके 2.5 रुपये पूरे बन गए हैं। इसको 2.5 रुपये मिल, कर्जा 3 की बजाय इसको क्या मिलेगा? 2.5 रुपये। इसको 2 की क्या मिलेगा? 1 इशारिया 6 6 6 6 7 रुपये, 6 6 6 रुपये मिलेंगे। और इसको क्या मिलेगा? 1 रुपये की बजाय इशारिया 3 8 3 3 3 3 3 रुपये, 83 पैसे, इशारिया 3 3 3 3 3 इसको मिलेंगे। तो ये होता है कि जब भी देन को और वारिसों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि पहले क्या करते हैं वो आप, पहले आप कर्जे उतारते हो। तो कर्जे अगर तो 6 रुपये होता तो फिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब क्या है, इसने पैसे छोड़े हैं 5 रुपये, और बाकी किस पे आ गए? अब आपका उस्ताद जी, इसके वारिसों के जिम्मे होंगे पैसे देना, वारिसों के जिम्मे लाजिम नहीं होता। अच्छा, अगर एक बंदा फौत हो गया ना, मूरिस जो फौत हुआ और उसने जायदाद नहीं छोड़ी है, उसने जायदाद अगर नहीं छोड़ी है, तो वारसों के जिम्मे उसके कर्जे उतारना लाजिम नहीं होता है। अच्छा, वारसों के जिम्मे नहीं होता उसमें से। ठीक है ना, तो आप क्या करते हो उसमें से? ठीक हो गया। वसीयत लिख भी दे, अगर उसने जायदाद नहीं छोड़ी है, तो क्या करेंगे? वारिस अपनी तरफ से अदा करेंगे? नहीं, वारिस अपनी तरफ से तो अदा नहीं करते हैं, वारिस तो उसमें से देते हैं, विरासत में से देते हैं। अगर उसने विरासत छोड़ी नहीं है, तो फिर क्या है? ठीक है ना, विरासत छोड़ी नहीं है, तो अब क्या करें आप फिर? अच्छा, फिर आगे अगला जो मसला है ना, वो कसूर तर्का व देन का बयान, कि अगर देन और तर्क दोनों में कसर आ रही हो, तो वो मैंने को बताया आजकल तो आपको इशारिये की जरूरत ही नहीं होती है। इससे अगला सबक आपका आ जाएगा। ये तो आपको ये कसूर तर्का व देन, ये वो, ये देखो, मजमू देन 4.25 हैं, और इसने 300 पैसे जो है ना, तर्का क्या 3 रुपए छोड़े हैं, तर्का 3 रुपए छोड़े हैं, तो आप इसको पैसों में कन्वर्ट कर लो। 425 पैसे छोड़े हैं, और इसने क्या किए? 300 पैसे, तो पैसों के हिसाब से करके इन्होंने वो कर लिया है। 2/6, 6/2, तो 6/2 जो आया है वो तकसीम करें ना उसको, तकसीम करें आप, तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे तकसीम कैसे हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं जी, 7वां सबक आ गया। ठीक है ना, असब सबबी मोतिक का बयान।
ये तो आपको वैसे बता रहे हैं ना, 5 रुपए 4 रुपए छोड़े, लोगों ने तो करोड़ों रुपया भी छोड़ के ही मरते हैं, करोड़ों रुपया मर छोड़ते हैं, तो आप क्या करोगे उसमें से? उसका एक वैल्यू निकालते हो। असब सबबी मोतिक का बयान, मोतिक जो आजाद करने वाला, मैंने कहा था ना मोतिक, इसका हुक्म यह है कि अगर असब नसबी मौजूद हो तो ये महजूब है। असब सबबी, देखो एक गुलाम, आजाद करदा गुलाम फौत हो गया, एक आजाद करदा गुलाम क्या हो गया, फौत हो गया। तो अगर उसके अपनी बेटे या बाप वगैरह मौजूद है ना, आजाद हैं, तो उनको हिस्सा मिलेगा। अच्छा, उसके आजाद करने वाले को हिस्सा नहीं मिलता, याद रखो। इसका हुक्म यह है कि अगर असब नसबी मौजूद हो तो ये महजूब होगा, यानी मोतिक जो है आजाद करने वाला क्या होता है, महजूब होगा। अगर वो ना हो तो ये उसके कायम मकाम है। फिर अगर मोतिक मौजूद है तो वो असबा होगा, मोतिक आजाद करने वाला। मोतिक अगर मौजूद है ना खुद, तो वो असबा होगा, खा मर्द हो या औरत। अगर खुद मौजूद ना हो तो उसके असबा बिनफ्सी अला तरतीब असबा होंगे, उसके असबा बिनफ्सी, यानी वो खुद बंदा फौत हो गया था, आजाद करने वाला फौत हो गया था, लेकिन उसकी आगे असबा मौजूद थे, उसके उसके असबात क्या थे, मौजूद थे, तो वो वारिस बनेंगे। अगर उसके असबा बिनफ्सी ना हो, अगर उसके असबा भी नफसी ही ना हो, यानी उसकी कोई औलाद वगैरह इस तरह की नहीं थी, तो अब ये देखेंगे क्या उसको भी किसी ने आजाद तो नहीं किया था, हो सकता है कि वो खुद भी, वो जो आजाद करने वाला पहले गुलाम रह चुका हो। तो कहते हैं कि वो मोतिकुल मोतिक क्या होगा, फिर असबा होगा, आजाद करने वाले का उसमें से खा मर्द हो या औरत। अगर वो भी ना हो तो उसका भी नफसी असबा होगा, हा कजा हलुम जर्रा, ये ऐसे चलेंगे। तो असब सबबी समझ आइए बात की। असब सबबी क्या होता है, जो आजाद करने वाला होता है उसको हिस्सा मिलता है, अगर वो जिंदा ना हो तो फिर उसकी जो उसके असबात होते हैं उनको हिस्सा मिलता है। अगर वो भी ना हो तो फिर देखेंगे क्या पता जो आजाद करने वाला था पहले खुद भी वो गुलाम रह चुका हो, उसको किसी ने आजाद किया हो। तो इसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोतिकुल मोतिक कहते हैं, मोतकुल मोतिक। फिर इसको क्या बनेगा, वो वारिस बनेगा, और उसके रसा वो बनेंगे। देखो, सिंपल सी मिसाल है, मैं आपको, इसमें अब क्या मुश्किल है। जैद जो था ना, जैद, जैद मालिक था, इसका एक गुलाम था, उसका नाम था बकर। ठीक है ना, बकर। ठीक है ना, जैद ने पहले क्या किया, बकर को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। ठीक है ना, बकर को आजाद कर दिया। बकर ने फिर क्या किया, एक गुलाम खरीदा, इसका नाम था खालिद, आजाद होने के बाद खरीद सकता है ना खालिद, और उसने क्या कर दिया, उस खालिद को आजाद कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्या है, ये तो खालिद क्या कहलाएगा, मोतक कहलाएगा, ये मोतक है ना। ठीक है ना, और इसका ये क्या, बकर क्या कहलाएगा, मोतिक कहलाएगा, आजाद करने वाला। और जैद क्या कहलाएगा, मोतिकुल मोतिक, मोतिकुल मोतिक, ये आजाद करने वाले का आजाद करने वाला। अच्छा, अब क्या हुआ, खालिद साहब फौत हो गए, तो अब इसको देखेंगे कि इसके कोई, ये आजाद हो चुका था ना, आजाद हो चुका था, तो इसको देखेंगे क्या इसका कोई बेटा वगैरह या बाप कोई जो है आजाद कोई मौजूद है कि नहीं, असबा इसके मौजूद है कि नहीं, असबा। अगर वो मौजूद है तो उनको हिस्सा मिल जाता है। अगर वो मौजूद ना होना तो फिर क्या, किसको चला जाता है, फिर बकर को हिस्सा चला जाएगा। अगर बकर फौत हो चुका है तो फिर हम उसकी औलाद को देखेंगे कि उसके कोई बेट असबात को मौजूद है कि नहीं है। अगर वो भी ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऊपर जैद की तरफ चले जाएंगे कि जैद को हिस्सा दे दो। अगर वो मौजूद ना हो तो फिर जैद के असबात को देखेंगे, फिर उनको हिस्सा जो है ना, खालिद की जायदाद में से हिस्सा उनको भी जा रहा होता है। ठीक है ना, अलवलाउ लिमन योतिक, वला उसके लिए होती है जो आजाद करता है। मैंने उस दिन भी बताया था, जबरीरा का किस्सा जो था। ठीक है ना, अलवलाउ लिमन योति को, वला उसके लिए होती है जो कि क्या करता है, आजाद करता है, उसको उसमें से वला मिलती है। ठीक है ना, तो अब ये, अच्छा अब आठवां सबक क्या आ गया, ये बस वैसे वो है। ठीक है ना, आठवां सबक, क्योंकि आप कोई गुलाम शुलाम कोई नहीं होते, कुछ नहीं होता आप तो। मौत, अच्छा, ये मोतकीन के दरमियान माले वला की तकसीम की तफसील ये है, मोतकीन के दरमियान कि देखा जाएगा उनके साथ जवील फुरूज हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मोतकीन को बमंज़िला वरसा उनके अच्छा कदर मिल को बमंज़िला हिस्स और मजमू अकदार अमला को मसला मसला के लिखा जाए, और माले विला हस्ब मसला तकसीम किया जाए। माले वला जो छोड़ा है, अगर उनके साथ जवील फुरूज हैं और माले वला तकसीम मोतकीन हस्ब तकसीम है तो फाबिया। अगर मुस्तकीम नहीं, ना निस्बत देखी जाए, निस्बत तवाफ़ुक़ के तो वफ़क़ों को जमा करके तमाम हिस्सा के इसमें ज़रब दी जाए, तबाइन के तमाम आदात को जमा फिर उसमें ज़रब दी जाएगी इसमें से। अब ये देखो जरा मसला क्या है।
एक मैयत है उसको ना, ठीक है ना, उसके क्या थे। ठीक है ना, बल्कि इसको छोड़ो बच्चों, ये वैसे ही जो है ना, आप एक एक नई परेशानी एक आपको डालने वाली बात है इसमें से जो है ना, ये जो था इसमें से, क्योंकि ये अब इस्तेमाल होता ही नहीं, ये कहाँ है, ये मोत्तेक और मोत्तकुल मोत्तेक और ये जो है सारे उसके दरमियान में इसको देखी जाएगी। और आपको ऐसी क्या जरूरत है इसमें से वो पढ़ने की, क्योंकि हम तो सिर्फ, मैंने वो कहा था कि हम फन सीख रहे हैं बस, और फन जो है उसके साथ वो हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे आ जाएगा नवा सबक, आ जाएगा कल इंशाल्लाह तखारुज का बयान। ये इंशाल्लाह कल पढ़ के, और कल हम इंशाल्लाह इसकी जो है ना मुकम्मल कर देंगे। तो कल इंशाल्लाह हम इसका तखारुज का बयान पढ़ेंगे, और फिर इसको इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा हमारा जो है। ठीक हो गया जी। तो ये जो है